गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18 अप्रैल 2020। आज की हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी का वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है इन्फ्यूज्ड। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भर देना कोई चीज़ या किसी व्यक्ति या वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार कर लेना या किसी वस्तु के सभी अंगों को प्रभावित करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अभी जैसे हाल ही में एक्सिस बैंक में सरकार ने और एसबीआई ने उसको दिवालिया होने से बचाने के लिए उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ की है। कुछ एक काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, तो उस सेंस में इन्फ्यूज़ का प्रयोग हो जाता है। एक दूसरे सेंस में भी इन्फ्यूज़ का प्रयोग हो जाता है, जैसे जड़ी बूटियों को गर्म करके उसका काढ़ा बनाना या फिर निचोड़ना उसको या उसका अर्क बनाना, तो उस सेंस में भी इन्फ्यूज़ का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉम्बैट। कॉम्बैट का अर्थ होता है युद्ध करना या किसी से लड़ाई करना, किसी का सामना करना, किसी के विरुद्ध संघर्ष करना या फिर किसी को रोकने या हराने का प्रयास करना, उसको बोला जाता है कॉम्बैट। नेक्स्ट वर्ड आपका कैटेगोरिकल। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है कैटेगोरिकल। इसका मतलब है सुनिश्चित करना या सुस्पष्ट करना, किसी तथ्य को या किसी बात को सुनिश्चित करना या सुस्पष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्विंग। ये यहाँ पे जीरण के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि आईएनजी लगा है वर्ड के लास्ट में, तो ये जीरण की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है किसी भी वस्तु का सरल साधारण से उच्चतम जटिल रूप में विकसित होना। कोई वस्तु है उसका साधारण से उच्चतम जटिल रूप में विकसित होना या विकसित करना, उसको बोला जाता है इवॉल्विंग। और एक दूसरी सेंस में दूसरे कंटेक्स्ट में इसका प्रयोग होता है पौधों और पशुओं का हजारों वर्षों के दौरान सरल से जटिल और उच्चतम रूप में विकसित होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनरस। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई उदार होना, किसी भी चीज़ में उदार होना या कोई भी चीज़ अधिक या उदारता दिखाना किसी भी चीज़ के लिए, या कोई चीज़ बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में होना, तो उसको बोला जाता है जेनरस। नेक्स्ट वर्ड आपका ओवर आर्चिंग। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अति महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड ओवर आर्चिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका अफ्लोट। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यापार या अर्थव्यवस्था में अच्छी स्थिति में होना या रखना। व्यापार या अर्थव्यवस्था को वो अच्छी स्थिति में है या उसको अच्छी स्थिति में रखने की सेंस में यहाँ पे यूज हुआ एडिटोरियल में। एक दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज हो सकता है, हम बोल सकते हैं पानी पर तैरती हुई कोई भी चीज़, उसको भी अफ्लोट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैंड स्टिल। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी गतिविधि में ठहराव होना, विराम होना या गतिरोध होना, उसको बोला जाता है स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरेटोरियम। मोरेटोरियम यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी गतिविधि या किसी काम पर स्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा देना, उसको बोला जाता है मोरेटोरियम। जैसे हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो कोई भी लोन जो हमने बैंक से लिया है उसमें 3 महीने तक वो फिलहाल बैंक जो है वो प्रतिबंध लगा दे, ना ले कस्टमर से। उस सेंस में यूज होता, उस सेंस में हम समझ सकते हैं मोरिटोरियम का यूज। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनोमली। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है असामान्यता या असंगति। कोई भी वस्तु जो उसकी सामान्य स्थिति से अलग हो या भिन्न हो, तो उसको बोला जाता है एनोमली। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेनुलर। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है संवेदन या संवेदनशीलता, उसको बोला जाता है ग्रेन्युलर। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमिनेंट। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्राय ऐसी कोई अप्रिय घटना जो निश्चित रूप से घटने वाली हो या कोई अवश्यम भावी हो कोई चीज, उसको बोला जाता है इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेंडिंग। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई अशुभ घटना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजर्वेटिव। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई पारंपरिक चीज होना, किसी के कोई रूढ़िवादिता होना, रूढ़िवादी या फिर कोई परिवर्तन का विरोधी, इस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे कंजर्वेटिव। एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी ये यूज हो सकता है वर्ड। इसका मतलब होता है किसी वस्तु के लागत मूल्य का कम अनुमान लगाना, उसको भी बोला जाता है कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड आपका आर्बिट्रेरी। ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मनमाना, स्वेच्छाचारी या ऐसी कोई चीज जो बिना किसी तर्क या नियम या योजना पर आधारित हो, तो उसका बोला जाता है आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डैम्पन। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है
जोश ठंडा करना किसी का या किसी की शक्ति क्षीण कर देना, उसको बोला जाता है डैम्पन। और एक और कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को नम करना, हल्का या हल्का गीला करना किसी भी चीज को, उस सेंस में भी डैम्पन का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेस्टेज। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है निशानी, किसी भी चीज की निशानी होना, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका परमुटेशंस। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है क्रम परिवर्तन या अदल बदल करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटामोरफोज। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बदलाव, बदल जाना, काया पलट कर देना किसी भी चीज की, आकार बदलना। यहाँ एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है प्राकृतिक कारणों से चेंज होना, बदलाव होना, दैट इज कॉल्ड मोटामोरफोज, मेटामोरफोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिमुलेट। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर की सहायता से अनुसंधान और प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी स्थिति की वास्तविकता का पता लगाना। यहाँ पे एडिटोरियल में यूज हुआ है मौसम संबंधी फोरकास्टिंग करने के लिए, उसके लिए यूज हुआ है स्टिमुलेट, सिमुलेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है अन्य स्थिति के तथ्यों के आधार पर किसी विशेष स्थिति का मूल्यांकन करना, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिंगर। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है किसी जगह पर देर तक रुके रहना, कोई काम देर तक करते रहना, उसको बोला जाता है लिंगर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेरेल्ड। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है, उसको बोला जाता है हेरल्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रोस्पेक्शन। ये वर्ड नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आत्ममंथन करना, किसी आत्ममंथन करना या आत्मविश्लेषण करना अपना, या हम बोल सकते हैं गहराई से अपनी भावनाओं और विचारों का परीक्षण करना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। और आज का लास्ट वर्ड है इनकॉर्पोरेट। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है मिला देना, किसी भी चीज को सम्मिलित करना या मिला देना किसी भी चीज को, उसको बोला जाता है इनकॉर्पोरेट। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और यदि कोई इम्प्रूवमेंट की इसमें आप ज़रूरत हो, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।